20 दिसंबर 2025 को एक दिल दहला देने वाला वीडियो इंटरनेट पे वायरल होता है। वीडियो के अंदर एक लड़के को भीड़ बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो भीड़ यहीं नहीं रुकती, वो उसकी बॉडी को सड़क के बीचों बीच एक पेड़ पर उल्टा लटकाती है और उसमें आग लगा देती है। इस पूरे मामले को अंजाम देने वाली भीड़ को बस इतना पता था कि इस आदमी ने उनके रिलीजन के बारे में कुछ उल्टा बोला है। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, इसके बारे में भीड़ में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मरने वाले उस आदमी का नाम था दीपू चंद्र दास और ये वाकया है बांग्लादेश का। लेकिन उस दिन यानी कि 18 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दीपू चंद्र दास की मौत हो गई। इस पूरे हादसे को सही से समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप बताना कि इसमें कौन सही था और कौन गलत था। दीपू चंद्र मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट के मोकामिया कांडा विलेज का रहने वाला था। फैमिली में दीपू के अलावा माता पिता, एक भाई, वाइफ और एक 1.5 साल की बच्ची। दीपू का परिवार काफ़ी गरीब था और दीपू अकेला ही कमाने वाला था। दीपू ने 3 साल पहले ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद दीपू अपने परिवार का सहारा बना। मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है भालुका, जहाँ पर गारमेंट की काफ़ी फैक्ट्रीज हैं। भालुका के स्क्वायर मास्टरबरी में मौजूद गारमेंट फैक्ट्री पायनियर नेटवेयर लिमिटेड कंपनी को दीपू ज्वाइन करता है और पिछले 2 साल से इसी कंपनी में जॉब करता है। सैलरी इंडियन रुपीज़ में लगभग 9,000। कमाई कम थी, लेकिन इस कमाई में भी दीपू अपने पूरे परिवार का ख्याल रखता था। गारमेंट प्रोडक्शन हब होने की वजह से उस एरिया में बाहर के काफ़ी लोग आकर नौकरी करते थे और वहीं पे कमरा लेके रहते थे। दीपू भी वहीं पे एक कमरा रेंट पर लेता है और वहीं रहता है। पैसे कमाने के लिए आया दीपू अपने गांव भी महीने में एक बार ही जाता था, लेकिन वो फिर भी खुश था। 12 घंटे की नौकरी, महीने में एक बार घर जाना और कंपनी में कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन दीपू को खुद भी नहीं पता था कि 18 दिसंबर 2025 का वो दिन उसका आखिरी दिन है और उसका अंत इतना बुरा होगा। दीपू रोज की तरह अपनी जनरल शिफ्ट में नौकरी पर जाता है। शाम 4 बजे का समय था। दीपू अपने कलीग्स के साथ बाहर जाता है। वहीं पास में एक चाय की दुकान थी। ये लोग उस दुकान पे जाते हैं और चाय के लिए बोलते हैं। दीपू का फैक्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त भी एक मुस्लिम ही था जिसका नाम था सलीम मियाँ। उस समय वो भी दीपू के साथ बाहर ही चाय की दुकान पे मौजूद होता है और आपस में बात करने लग जाते हैं। शरीफ उस्मान आदि, जो कि एक एक्टिविस्ट था, स्टूडेंट था और यूथ पॉलिटिकल आइकन था, जो ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र था, 12 दिसंबर 2025 को ढाका रोड पर 2 मास्कमैन उसको गोली मार देते हैं। बाद में इस उस्मान हादी को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए सिंगापुर लेके जाया जाता है। लेकिन 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत हो जाती है और उस्मान हादी की मौत की खबर पूरे ढाका और उसके आसपास के एरिया में प्रोटेस्ट का माहौल क्रिएट करती है। इस टॉपिक से शुरू इनकी बात आगे चल के एक रिलीजियस डिबेट में बदल जाती है। उस्मान हादी अक्सर इंडिया के अगेंस्ट और हिंदुओं के अगेंस्ट में बात करता था, जिस बात को दीपू वहाँ पे अपोज करता है। इनकी बहस होती है, बहस चलती है और ख़त्म होती है। लेकिन कुछ समय बाद पूरी फैक्ट्री के अंदर एक न्यूज़ फैल जाती है कि दीपू चंद्र ने इस्लाम रिलीजन और उनके भगवान को कुछ गलत कहा है। अब ये बात सही है या फिर गलत है, ये बात आपको वीडियो में आगे खुद समझ आ जाएगी। पूरी फैक्ट्री में एक रिलीजियस डिस्प्यूट बन जाता है। फैक्ट्री के इंचार्ज दीपू को फोर्सफुली रिजाइन करने को कहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही दीपू ने फ्लोर सुपरवाइजर के लिए फैक्ट्री में एक टेस्ट दिया था और शायद वो फ्लोर सुपरवाइजर बन भी जाता। जिन लोगों के साथ दीपू काम करता था अब वो उन लोगों का ही सुपरवाइजर बनने वाला था। इस चीज़ को लेकर भी उसके साथ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शाम 7 बजे दीपू चंद्रदास के भाई आपू चंद्रदास को एक कॉल आता है फैक्ट्री से। वो बताता है कि दीपू एक बड़ी परेशानी में फंस चुका है और कोई तुरंत जल्दी से आ जाए। घर वालों को कुछ भी नहीं समझ आता है। 8 बजे के करीब फिर से फैक्ट्री से एक कॉल आती है जिसके अंदर बताते हैं कि दीपू चंद्रदास अब नहीं रहा। घर वाले शौक में आ जाते हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि दीपू की लाश एक पेड़ से टंगी हुई थी, वो भी जली हुई। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर दीपू के साथ हुआ क्या। लेकिन 20 दिसंबर को इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें भीड़ दीपू को मार रही होती है और उसकी डेड बॉडी को पेड़ से टांग देती है और फिर उसमें आग लगा देती है। ये बस एक भीड़ का किया हुआ हमला नहीं था, ऐसा लग रहा था कि बॉडी को जैसे डिस्प्ले किया हो। इस हादसे की खबर किसी को नहीं लगती अगर ये वीडियो बाहर नहीं आता। आखिर उस शाम हुआ क्या दीपू के साथ। बांग्लादेश की पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन ने एक रिपोर्ट निकाली, इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उनके अनुसार दीपू का 4 बजे 18 दिसंबर को आर्ग्यूमेंट होता है उसके कलीग्स के साथ। रिलीजन में सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास को लेकर इनके बीच में बहस होती है, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री में ये बात फैल जाती है कि दीपू ने
इनके रिलीजन को कुछ गलत बोला है। उसके बाद फ्लोर इंचार्ज और फैक्ट्री इंचार्ज दीपू को रिज़ाइन करने के लिए बोलते हैं। 4 बजे का समय था, शिफ्ट चेंज होने का टाइम हो चुका था। दूसरी शिफ्ट के लोग फैक्ट्री के बाहर आ चुके थे। ये बात फैक्ट्री के बाहर भी चली जाती है और बाहर मौजूद भीड़ इस मामले के अंदर लोकल्स को इन्वॉल्व कर लेती है। लगभग 150 लोगों की भीड़ फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हो जाती है और फैक्ट्री इंचार्ज भी पूरा इंतजार करते हैं कि भीड़ को इकट्ठा होने दो। 8:45 पे वो भीड़ फैक्ट्री का गेट तोड़कर अंदर चली आती है और दीपू चंद्र को अंदर से घसीटकर बाहर ले जाती है। कुछ ही मिनटों में भीड़ दीपू को मार देती है, लेकिन ये भीड़ वहीं नहीं रुकती। वो दीपू की मरी हुई बॉडी को भी पीटती है और उसको घसीट के रोड के बीचों बीच एक पेड़ पर उल्टा टांग देती है। जबकि उस भीड़ के अंदर दीपू के साथ ही काम करने वाले फैक्ट्री के कुछ लोग भी थे। पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन को ब्लैशेमी यानी कि उनके रिलीजन को कुछ भी गलत कहने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन एक प्रूफ जरूर मिलता है दीपू चंद्र दास के उस टेस्ट का जो वो प्रमोशन के लिए अपनी फैक्ट्री में देता है। 4 बजे दीपू चंद्र पे ब्लैशेमी का आरोप लगता है और 8:30 से 9 बजे के बीच में दीपू की मौत हो जाती है। इतने टाइम गैप में ना तो पुलिस इन्वॉल्व हुई, ना ही फैक्ट्री ने कुछ किया, बस दीपू चंद्र को भीड़ के हवाले कर दिया। इस ब्रूटल इंसिडेंट का जिम्मेवार आखिर है कौन? वो फेक न्यूज़ जो उस फैक्ट्री में फैलाई गई दीपू के ही कलीग्स के द्वारा, या फिर वो भीड़ जिसने बिना कुछ सोचे समझे इस काम को अंजाम दे दिया, या फिर उस्मान हादी की पॉलिटिकल किलिंग को दबाने के लिए इस तरह से दीपू चंद्र दास को मारा गया ताकि लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ इस तरफ चला जाए। एट दिस पॉइंट ये देखकर बहुत बुरा लगता है। बी सेफ, सी यू नेक्स्ट फाइल।